हैं, कभी सैंड माफिया, कभी लैंड माफिया, कभी रैंड माफिया। इतने माफियाज हैं कि अब हर दूसरा शख्स कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में माफिया से ही जुड़ा हुआ लगता है। 11 बनती हैं, 12 बनते हैं, ये बनते हैं, पॉलिटिकल माफियाज हैं, सब कुछ है। लेकिन इन माफियाज पे हिम्मत जो है, हाथ डालने की हिम्मत बहुत कम की जाती है। लैंड माफिया पिछले 10-15 सालों के दौरान इतना बड़ा हो चुका है कि अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं कि सरकार की पुष्पनाई में ही ये लैंड माफिया काम करता है, क्योंकि जब भी सरकार के पास जाया, सरकार की ज़मीन के पास, किसी यतीम की ज़मीन, किसी विधवा की ज़मीन कोई खा रहा है, और जब सरकार के पास जाए तो पता चलता है कि सिर्फ डिले किया जाता है। पटवारी उसमें डिले करता है, नायब तहसीलदार डिले करता है, तहसीलदार डिले करता है, और कुछ मिसालें जो हैं वो हमारे सामने भी हैं, हमें खुद भी भुगतनी पड़ी है। लेकिन इसी लैंड माफिया से पहले आपको याद होगा, पिछली बार करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम में बाज़ाब्ता तौर पे एक्सपोज किया था। एसीबी में तब वहीद अहमद शाह एसएसपी थे, उनने एसीबी में उस कार्रवाई को एक्सपोज किया और उस अगले दिन उन्हें ट्रांसफ़र किया गया। उस पर वादी कश्मीर में बड़ा एहतजाजी ना सही हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा उस पर क्रिटिसाइज किया गया उनकी ट्रांसफ़र को लेकर। और वहीद शाह अब क्राइम ब्रांच कश्मीर के एसएसपी हैं, और आज भी उन्होंने मीडिया के सामने सनसनीखेज इंकशाफ किया, बाज़ाब्ता नाम लेके बताया, और नाम लेते बताया कि तहसीलदार, पटवारी और लैंड माफिया के गुरखे, और ये विधवा ज़मीन खा रहे थे गरीब खातून की, और इस गरीब खाने की ज़मीन जो है श्रीनगर में ही, श्रीनगर के में आसपास ही हो रही थी। और 7 अफराद के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, और ये एफआईआर जो है इस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। थोड़ा सा बताते चलें, श्रीनगर के क्राइम ब्रांच में 10-10 सालों तक जो कार्रवाई होती है, जिसे पी कहा जाता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है, वो मुकम्मल नहीं होती है। 2017 में मैंने एक एप्लीकेशन डाली एक मामले को लेके, लेकिन उसके 10 आईओज में से 4 रिटायर भी हो गए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आज पी जो है, इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हुई। उसमें आज बताया गया कि कौन है। ज़रा वहीद शाह साहब एसएसपी क्राइम को सुनी, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि तकदीरें बदलने वालों के लिए ऐसे ही लोग होते हैं। इसी असना में एक शख्स जो है वो क्लेम करता है 5 कनाल 4 मरला जो जमीन इस औरत के नाम पे है, वो उसमें से 2 कनाल और 10 मरले पे क्लेम करता है कि ये मेरी जमीन है, और ये मैंने एक शख्स जिसका नाम रियाज अहमद भट्ट है, वल्द गुलाम अहमद भट्ट, साकिन नौगाम, उससे खरीदी है। यानी एक ही जमीन का प्लाट जो है बैक वक्त 2 मुख्तलिफ लोगों को बेचा जाता है। हमारे पास शिकायत मौसूल हुई तो हमने एक इंक्वायरी शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पता चला कि वाकई इस मामले में गलत तौर पर इंतकाल पहले मनसूख हुआ, और उसके बाद एक और जो है इंतकाल किया गया। म्यूटेशन पहली वाली जो है उसको मनसूख किया, वो भी गलत तरीके से किया गया, और उसके बाद एक और म्यूटेशन पे म्यूटेशन, वो भी गलत तरीके से। तो इसका जो है, इसमें ये हमें पता चला कि फॉल्स म्यूटेशन है, सर्वे नंबर भी गलत किए हैं, जो पहले सर्वे नंबर थे उनका जो है गलत मलत कर दिया गया है, खसरा चेंज हुआ है, इंसर्शन हुई है, टेम्परिंग हुई है। यहां तक कि एक रजिस्टर में जो है पेज नंबर 2163 के बाद 2164 आता है, लेकिन बीच में एक और इसमें इजाफी एक पेज भर दिया गया, जिसका नंबर जो है 2163/1 कर दिया गया। इस तरह धोखाधड़ी, जालसाजी, बेईमानी, रिश्वत सतानी की पादाश में उस वक्त की तहसीलदार नुसरत अजीज और उसके साथियों, जिनके नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक तो खुद नुसरत अजीज, डॉक्टर ऑफ अब्दुल अजीज लोन, ये असल में गुरेज की रहने वाली है, एट प्रेजेंट महजूर नगर श्रीनगर, ये बालामर में तहसीलदार थी। आशिक अली, सना गुलाम रसूल खान, रिजल्ट ऑफ पानियर जागीर, एट प्रेजेंट हवल श्रीनगर, ये पटवारी था वक्त का। रियाज अहमद भट्ट, सना गुलाम मोहम्मद भट्ट, रेजिडेंट ऑफ नौगाम। मोहम्मद शफी लोन उर्फ शफी चीनी, सन ऑफ अब्दुल्ला लोन, हाउस नंबर 187 सेक्टर बी, पीरबाग श्रीनगर। शमीमा अख्तर, वाइफ ऑफ मोहम्मद शफी लोन, रेजिडेंट ऑफ गोरीपोरा रावलपुरा। शाहनवाज अहमद रातर, सन ऑफ नूर मोहम्मद रातर, बादशाही बाग श्रीनगर। शबीर अहमद वानी, मोहम्मद इस्माइल वानी, रेजिडेंट ऑफ बागंदर लसजन। इनके खिलाफ जो है हमारे पास सबूत जो है आ गए। वहीद शाह साहब एसएसपी क्राइम आज सबूतों की बात कर रहे थे कि बाज़ाब्ता तौर पे, और गुरखों का नाम लिया, तहसीलदार का भी नाम बताया और पटवारी का भी नाम बताया।
और साफ जाहिर है ये गुरखू ने काम नहीं किया होगा, इसमें तहसीलदार के साथ कुछ और लोग भी होंगे, क्योंकि ये वो ऐसे मामलात हैं जिनमें ऊपर भी एसडीएम वगैरह सबको मालूम होता है कि नीचे क्या हो रहा है और नीचे कौन क्या कर रहा है, और मिली भगत आमतौर पर इसे कहा जाता है। हिम्मत की है पहली बार किसी ने यहाँ पे क्राइम में इस तरह की कार्रवाई करने को, और विद इन शॉर्ट स्पेन बहुत कम वक्त में ये कार्रवाई जो है सामने लाई है। अदरवाइज क्राइम ब्रांच में केस जब कहीं कोई शिकायत करता है तो सालों लगते हैं, एसीबी में भी सालों लगते हैं, और आमतौर पे जब उनसे पूछा जाता है और बताते हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। और अब जरा दूसरी तस्वीर हम आपको कलवर्ट की दिखाते हैं। ये कलवर्ट हट्टीगाम अनंतनाग का है। इस कलवर्ट पर 85 लाख रुपए खर्च करने का दावा है। सरकारी कायदे और कानून में 85 लाख रुपए हैं, और 85 लाख रुपए लगाने के बाद भी आज मुकामी एमएलए से लेकर दूसरे लोग बता रहे थे कि अगर 85 लाख रुपए सर्व किए गए तो कहां किए गए। ये एक तस्वीर। अब जरा दूसरी तस्वीर के साथ साथ आपको बताते चले कि हमारे फैसल है, हमारे साथी उनके पास लिए चलते हैं। अब ये तस्वीर अखबारों में खबर आई है। ये श्रीनगर के एचएमटी के इलाके में एक सरकारी इमारत में कुछ दिन पहले आग लगी, ये हफ्ता पहले आग लगी, और इस आग में जल शक्ति महकमे का बहुत सा मटेरियल जो है वो जल गया। बताया जाता है कि वहां इसमें रिकॉर्ड भी जला। अब रिकॉर्ड और मटेरियल जो है वो जला, तो क्यों जला, जरा फैसला